क्या बात है। आंखों से आगे चार करने दो डार्लिंग, आंखों से आगे चार करने दो डार्लिंग, आंखों से आगे चार करने दो, रुको ना मुझको प्यार करने दो डार्लिंग, आंखों से आगे चार करने दो, रुको ना मुझको प्यार करने दो, मैं कैफ में बाहर बेचैन जाने यार, बुलबुलों को भी इंतजार करने दो डार्लिंग, आंखों से आगे चार करने दो। डार्लिंग सॉरी तुझे संडे के दिन जहमत हुई डार्लिंग, मिलना तेरा फजले खुदा रहमत हुई डार्लिंग, सॉरी तुझे आते हुए जहमत हुई डार्लिंग, मिलना तेरा फजले खुदा रहमत हुई रहमत हुई डार्लिंग, खादिम को दिल पर दो इख्तियार करने दो डार्लिंग, आंखों से आगे चार करने दो, रुको ना मुझको प्यार करने दो, बेकैफ है बाहर बेचैन जाने यार, बुलबुलों को भी इंतजार करने दो डार्लिंग, आंखों से आगे चार करने दो डार्लिंग, डार्लिंग, डार्लिंग। Chartbuster performance, super. ये डायरेक्ट होती है एंटर टॉप 15 में और ये है ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस। कोई ये बता दे मैं हूँ कहाँ, कोई तो बता दे मेरा पति, मैं चांद हूँ या तारा हूँ, मैं रात हूँ या आग हूँ, मैं बूंद हूँ या हूँ लहर, मैं हूँ सुकून या हूँ कहर। इस प्लेटफॉर्म पे एक ट्रू रॉक स्टार वाली वाइब और एक परफॉर्मेंस वाली वाइब विद सिंगिंग विद परफॉर्मेंस दोनों साथ में बहुत मुश्किल है करना। आई थिंक शी डज बोथ ऑफ इट रियली वेल। मुझे इसका एटीट्यूड पता कैसा लगा, जैसे होता है ना पंखों को फैलाऊंगी नहीं तो पता कैसे लगेगा उड़ान कितनी ऊंची भर। वाह क्या बात है। अब उड़ान तो शुरुआत हुई है, मैं इतनी खुश हूँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है मुझे ये मेडल मिला है। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। मैं कौन हूँ? क्या आपको लगता है कि आपकी ये जो स्टाइल है जो रॉक स्टार वाली है, जो यू नो थोड़ी ग्रंजी थोड़ी कूल, डू यू थिंक ये थोड़ी आपकी एक एज है, एक एडवांटेज है दूसरे कंटेस्टेंट्स के ऊपर? ये मैं आज सोचती हूँ कि मेरे लिए एक एडवांटेज है, लेकिन कुछ टाइम पहले मैं ये नहीं सोचती थी, क्योंकि हमेशा से मुझे इस चीज के लिए, मेरी वॉइस की क्वालिटी के लिए हमेशा मुझे नेगेटिव कमेंट्स आए थे। लोग बोलते थे तुम्हारी वॉइस लड़कों जैसी है, एक टिपिकल लड़की की वॉइस तो ऐसी नहीं होती। व्हाई आर यू इवन सिंगिंग, गाना क्यों गा रही हो तुम, छोड़ दो गाना। फिर
मुझे स्कूल में बुली किया गया था, मुझसे लोग बात नहीं करते थे, मेरी फ्रेंड्स बात नहीं करती थी। मैं जब स्टेज में कोयर में गाना गाने जाती हूँ, देन दे सेंड मी बैक। माइक के सामने मुझे खड़ा नहीं करवाते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि तुम्हारी वॉइस माइक में बहुत गंदी लगेगी, बहुत लाउड लगेगी, मैनली लगेगी, जाओ पीछे जाओ, तुम्हारा अभी यहाँ पर नहीं होगा, बाद में कभी हम देखेंगे। एक टाइम था जब मैं गाना गाना छोड़ देना चाहती थी। मतलब मैं रख नहीं पाई अपने अंदर वो, मम्मी पापा को बोल दिया मैंने। मम्मी पापा ने फिर बोला तू यूनिक है इसलिए तू स्पेशल है, तुम्हारी वॉइस इसीलिए यूनिक है। और उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि आज मैं इस स्टेज पे आऊं और परफॉर्म करूं। अमेजिंग अमेजिंग। मैं ये मानता हूँ और ये नेशनल टेलीविजन पे बोलना चाहता हूँ कि स्कूल वो जगह है जहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रैगिंग नहीं कहूंगा बट बहुत ही ऐसे बच्चे होते हैं, मेरे भी बैच में थे, हु हैव मेड मी फील इंसल्टेड, ह्यूमिलिएटेड एंड फील लाइक आई एम नॉट डिजर्विंग टू बी देयर बिकॉज आई वाज अ म्यूजिशियन, या मैं कीबोर्ड लेके घूमता था और यानी मेरा नाम रख दिया था। एक कंपनी है कॉर्ग, जो तो मेरा नाम ही था कॉर्ग, यानी ऐसे कर करके मेरे को चिढ़ाते थे 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में और बोलते थे देखो आर्या बैंड मास्टर। ऐसी बहुत बातें बोलेंगे। आज मैं यहाँ हूं, वो कहाँ है मुझे नहीं पता। क्या बात है। इतना ही नहीं, जैसे आपकी आवाज है, मेरी आवाज के साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे भी ऐसे ही बोला चाहता था कि आपको कहाँ मेन स्ट्रीम हीरोइन के ऊपर आपकी आवाज इतनी बड़ी है, और जो हीरोइनें होती हैं एकदम पतली सुकड़ी होती हैं, ऐसा भैया तो फिर उनको खिलाओ पिलाओ कुछ हैं। हमें क्यों कहते हो कि आवाज पतला करें। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मैंने अपने आप को प्रूव किया और सबसे खूबसूरत हीरोइन के ऊपर गाना आया, दैट वाज ताल, ऐश्वर्या राय। और मजे की बात, वो भी उसमें सिंगर का ऑडिशन दे रही थी मेरी आवाज से। वाह क्या बात है ऋचा अब ये सोचिए तो इस आवाज की क्या वैल्यू है, ये आप और आपके माता पिता ने आपको बताई। और इस वक्त जहां आप खड़ी हैं, अब आपको किसी को बताने की मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जजेस।